हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 4 हीट। इस चैप्टर में हम सभी को पढ़ना है कि हीट यानी कि ऊष्मा या गर्मी क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आप सभी ने पढ़ा है कि जो वूलन कपड़े होते हैं वो हम ठंड के समय में पहनते हैं, उनको यूज़ करते हैं, और जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनको गर्मियों के समय में पहना जाता है, क्योंकि वूलन के कपड़े हमें ठंड से बचाते हैं या हमें गर्म रखते हैं, और कॉटन के कपड़े हमें गर्म नहीं रखते, हमारे शरीर की गर्मी को बाहर जाने देते हैं, जिससे हमको ठंडा महसूस होता है। तो ये ठंडक और गर्मी है क्या? तो हम सभी को ये पता होगा कि धरती पर हमारी जो अर्थ है उस पर जो गर्मी का जो सोर्स है वो है सन या सूर्य। सूर्य की वजह से धरती पर गर्मी पहुंचती है। अगर हम धूप में खड़े हों तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है ठंडक के समय में, इसीलिए हम बाहर धूप में निकलते हैं ताकि हमें गर्मी मिल सके और हम अपने शरीर को ठंड से बचा सकें। तो ये ठंडक और गर्मी कैसे पड़ती है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सूर्य या सन। और अगर हम घर के अंदर रहते हैं तो हमें ठंड महसूस होती है ठंडक के समय में, गर्मियों के समय में हमें घर के अंदर ही गर्मी महसूस होती है। तो ये ठंड और गर्मी क्या होती है, व्हाट इज़ हॉट एंड कोल्ड, इसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हॉट एंड कोल्ड होता क्या है। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ को देखें, रोज़ जो दिनचर्या हमारी है अगर उसको हम देखें तो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो गर्म होती हैं और जो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो ठंडी या कोल्ड होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक टेबल दिया गया है। अगर आप टेबल ध्यान से देखिए तो टेबल में लिखा गया है ऑब्जेक्ट का नाम, वो वस्तु का नाम, और वो कोल्ड है या वार्म है उसको उस टेबल में टिक करना है। तो आइसक्रीम क्योंकि ठंडी होती है तो कोल्ड वाले कॉलम में टिक किया गया है। स्पून इन ए टी कप, अब टी मतलब होता है चाय, चाय आमतौर पर गर्म होती है, तो अगर गर्म चाय में चम्मच डाला जाएगा तो चम्मच भी गर्म हो जाएगा, इसीलिए वो चम्मच जो या स्पून जो है वो हॉट होगा। फ्रूट जूस, फलों से निकलने वाला जूस, अब इस बात पर डिपेंड करता है कि वो फल कैसा है। अगर वो फ्रीजर में रखा हुआ फल है तो ठंडक होगा, और नहीं तो आमतौर पर वो चीज़ गर्म होगी। तो फलों का जूस आमतौर पर गर्म नहीं होता है, वो ठंडा ही होता है, तो इसलिए इसको कोल्ड में लिखेंगे। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन का मतलब है कि कोई बर्तन जो है, फ्राइंग पैन जो हमारे घरों में किचन में रसोई में यूज़ किया जाता है, उसका हैंडल कैसा रहेगा। तो अगर हम फ्राइंग पैन में कोई वस्तु बना रहे हैं, कोई सामान बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि फ्राइंग पैन का हैंडल जो होगा वो गर्म होगा, तो इसलिए वार्म या हॉट वाले कॉलम में इसको टिक कर लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमको बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जो गर्म या ठंडी होती हैं, लेकिन हम पता कैसे लगाते हैं कोई वस्तु गर्म या ठंडी है। तो हमारे पास एक तरीका है कि हम उसे छू करके पता लगाते हैं, हम उसे टच करके पता लगाते हैं। लेकिन इस बात में एक बात का और ध्यान रखना है कि ऐसी वस्तुओं को छूना नहीं है। हर वस्तु को हम छू नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई वस्तु बहुत अधिक गर्म होती है, उससे हमारे हाथ की जलने की संभावना भी रहती है, इसीलिए हर वस्तु को छू करके हम पता नहीं लगा सकते। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम कैसे पता लगाएंगे आमतौर पर। तो आइए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 4.1 आपके बुक में दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर 3 जो हैं वो जार ले लिए गए हैं या मग ले लिए गए हैं, और इन मग में पानी भर दिया गया है, इसको फिल कर दिया गया है। मग ए में यहाँ पर कोल्ड वाटर लिया गया है, मग बी में यहाँ हॉट वाटर लिया गया है। ध्यान रखेंगे वाटर इतना ज़्यादा हॉट ना हो कि उससे हाथ जल जाए। और 3 में इन दोनों का मिक्सचर लिया गया है, या हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल वाटर लिया गया है। तो ये जो नॉर्मल वाटर लिया गया है, अब क्या करना है? अब करना ये है कि अपना जो लेफ़्ट हैंड है, बायां हाथ है, वो इस कोल्ड वाटर में हमको डिप कर देना है। यहाँ देखिए चित्र में दिया गया है। दाहिना हाथ इस हॉट वाटर वाले उसमें मग में डिप कर देना है, और उसके बाद अपना दोनों हाथ इस तीसरे वाले सी वाले यानी जो नॉर्मल वाटर है उसमें फिर डिप करना है। पहले कोल्ड वाटर, दूसरा हाथ हॉट वाटर में, ऐसा करके 2-3 मिनट तक पहले हाथ उसमें रखना है, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में, और फिर 2-3 मिनट के बाद तब हम इस नॉर्मल वाटर में इसको डिप करेंगे आफ्टर 2 to 3 मिनट्स। तो इसके बाद जब हम डिप करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा एक हाथ जो कोल्ड वाटर में था, अगर उसको हम ध्यान से महसूस करेंगे तो हमको लगेगा कि जो सी में वाटर है, नॉर्मल वाटर, वो हमको थोड़ा सा गर्म पानी लगेगा, हॉट वाटर लगेगा। जबकि हम जो हमारा राइट हैंड था जो कि हमने गर्म पानी में डाला हुआ था, अगर हम उससे देखेंगे तो हमको लगेगा
कि वो वाटर जो है वो ठंडा महसूस होगा, जो सी वाला है। तो एक हाथ हमें बताएगा कि उस कंटेनर में गर्म पानी है और दूसरा हाथ बताएगा कि उस कंटेनर में ठंडा पानी है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आमतौर पर ये जो सेंस हैं हमारे, ये कंपेयर करके बताते हैं कि पानी कैसा है। तो पहले पानी गर्म था, उसकी तुलना में जो ए का पानी था यहाँ पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, उसकी तुलना में सी का टेम्परेचर कम है, तो इसीलिए सी वाला पानी हमें ठंडा महसूस होगा। सॉरी, ए का टेम्परेचर कम था, मैं भूल गया, ए में तो कोल्ड वाटर था ना। तो ए का टेम्परेचर जो था, ए का टेम्परेचर कम था, बी का टेम्परेचर ज़्यादा था क्योंकि यहाँ हॉट वाटर है। तो ए का टेम्परेचर कम था तो और सी का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो सी का पानी हमको हॉट लगेगा, जबकि बी जो हमारा राइट हैंड है, अब उस पानी को जब हम डालेंगे तो यहाँ हमको ये पानी कोल्ड लगेगा। तो दोनों हाथ देखिए अलग अलग तरह से हमको ये रीडिंग बताते हैं कि कैसा पानी है, क्योंकि हम अपने सेंस पर डिपेंड करते हैं। तो आमतौर पर अगर एक ही पानी हमको ठंडा भी लग रहा है, गर्म भी लग रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो पानी ठंडा है या गर्म है? एग्जैक्टली कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए उसका जो मेज़र है, उसको जो नापा जाता है, उसके लिए उसको नापा जाता है टेम्परेचर में। उसका मेज़र है किसी की हॉटनेस या कोल्डनेस को जांच करने का जो मेज़र है वो है टेम्परेचर। देखिए यहाँ लिखा गया है, ए रिलायबल मेज़र ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। तो जो सही तरीका है नापने का वो टेम्परेचर में नापा जाता है। तो इसको आप अपना हेडिंग डेफिनेशन में लिखेंगे, कीवर्ड्स में टेम्परेचर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे ए रिलायबल मेज़र ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। दूसरा आप हेडिंग डालेंगे कि अब ये टेम्परेचर को नापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है। तो डिवाइस यूज़ की जाती है, जो यंत्र उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाई ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो ये दो जो हैं वो आप इसको दोनों डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखिएगा इस चैप्टर को डालने के बाद, थर्मोमीटर और टेम्परेचर। तो ये दो काम आप कर लीजिएगा। अब इस टेम्परेचर को मेज़र कैसे किया जाता है, नापा कैसे जाता है विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। तो आमतौर पर जनरली अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं तो और हमें बुखार हो तो डॉक्टर उस बुखार का पता कैसे करता है, तो एक थर्मामीटर जो है वो हमारे मुंह में लगाता है, हमारी जो टंग है या जीभ है उसके नीचे डालता है और थोड़ी देर तक रहने देता है। उस थोड़ी देर के बाद फिर वो उसको निकालता है थर्मामीटर को और उसमें देखता है कि उसमें कितना टेम्परेचर शो कर रहा है। तो ऐसा टेम्परेचर जो क्लिनिक में डॉक्टर यूज़ करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। और क्लिनिकल थर्मामीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बताता है। तो यहाँ देखिए इसको आप लिख सकते हैं, द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मामीटर। ये आप इसको भी क्लिनिकल थर्मामीटर करके हेडिंग डाल करके और उसके अंदर ये आप इसको लिखिएगा डेफिनेशन कीवर्ड। तो आमतौर पर इसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। कैसा होता है ये थर्मामीटर, तो यहाँ देखिए बना हुआ नीचे फिगर में, ये आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है, ये देखिए। और यहाँ पर एक ग्लास से बनी हुई बॉडी होती है और इस पर टेम्परेचर शो करता है। एक ब्लैक कलर की लाइन जो इसके बीचों बीच रहती है, या मरकरी या पारा एक मेटल होता है उसकी लाइन होती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा ये लाइन ब्लैक कलर की इतनी ऊपर तक जाएगी और वो जहाँ तक शो करती है वहीं तक अपनी बॉडी का टेम्परेचर माना जाता है। और इसके नीचे ये जो इसका टिप है, ये इसके अंदर वो मरकरी भरा रहता है। तो मरकरी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर बताता है। तो ये ग्लास थर्मामीटर है और क्लिनिकल थर्मामीटर है। हालांकि एक दूसरे तरह का भी थर्मामीटर आता है, इसको डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। अभी आगे मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो जो थर्मामीटर पर जो मेज़र किया जाता है 37 जो लिखा हुआ है वो डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेज़र किया जाता है। टेम्परेचर को मेज़र करने की जो यूनिट होती है वो सेल्सियस होती है। सेल्सियस में बॉडी का टेम्परेचर या किसी भी वस्तु का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है। हॉटनेस इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर लिया गया है। अब आमतौर पर दो तरह के स्केल यूज़ किए जाते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारे यहाँ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड सेल्सियस स्केल। आमतौर पर इंडिया में जनरली जो यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए वो सेल्सियस में यूज़ किया जाता है, इतना डिग्री सेल्सियस। और एक दूसरा भी स्केल है जो 94 से 108 डिग्री तक शो करता है, उस पर
क्लिनिकल थर्मामीटर पर, वो फ़ारेनहाइट स्केल होता है। इसको भी कुछ देशों में यूज़ किया जाता है। वो डिग्री F लिखा रहता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। जो क्लिनिकल थर्मामीटर रहता है उसकी जो रेंज होती है, यानी कहाँ से कहाँ तक उस पर बना रहेगा उसकी रेंज, वो होती है 35 डिग्री से 42 डिग्री। इसके बीच में ही वो टेम्परेचर शो कर सकता है। अगर 35 डिग्री से कम टेम्परेचर है तो वो उस टेम्परेचर को दिखाएगा नहीं। मिनिमम 35 डिग्री और मैक्सिमम 42 डिग्री, इसके बीच में ही क्लिनिकल थर्मामीटर टेम्परेचर शो करता है, इसके ऊपर या नीचे नहीं शो करता है। आमतौर पर कैसे थर्मामीटर को रीड किया जाता है, तो थर्मामीटर को पहले लेते हैं, फिर उसको देखते हैं कि उस पर एक मेज़रमेंट बना रहता है, स्केल बनी रहती है जिस पर अलग अलग मार्क्स लिखे रहते हैं। और उसके बाद अगर हम उसको ध्यान से देखें तो अगर बॉडी में पहले हम अपने मुंह के नीचे उसको रखते हैं, उसका एक थर्मामीटर का एक जो सबसे लास्ट वाला पार्ट रहता है बल्ब, उसको उस जगह पर रखा जाता है जहाँ पर टेम्परेचर मेज़र करना है, पतला हिस्सा जो होता है। तो उस पतले हिस्से को लेते हैं और उसको फिर अपने मुंह के अंदर या साइड्स में उसको लगाते हैं और थोड़ी देर के बाद 2-3 मिनट के बाद फिर उसको निकालते हैं और उसको ऐसे एकदम ज़मीन के पैरेलल टू द ग्राउंड ऐसा रखते हैं। और उसके बाद उसमें देखते हैं कि वो जो ब्लैक लाइन है वो कहाँ तक बनी हुई है और वो शो कर देती है कि कितना टेम्परेचर हमारी बॉडी का है। तो इस तरह से हम थर्मामीटर से टेम्परेचर लेते हैं। कौन कौन से सावधानियाँ रखनी है हमको टेम्परेचर लेते समय, तो लिखा गया है थर्मामीटर को पहले और बाद में यूज़ करने के बाद वॉश किया जाए एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको वॉश किया जाता है। दूसरा लिखा है कि मरकरी लेवल शुरू करने के पहले 35 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। तो उसको हल्का सा जर्क करते हैं, हाथ में पकड़ करके थर्मामीटर को झटकते हैं, तो उससे टेम्परेचर जो है 35 डिग्री के नीचे चला जाता है। थर्मामीटर को रीड करते हैं एकदम लाइन ऑफ साइट के, जैसा कि आपने देखा है कि ये लड़की कर रही है, एकदम लाइन ऑफ साइट के पास ठीक नज़र के सामने रख करके इसको रीड करते हैं। चौथा लिखा हुआ है हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, क्योंकि ये ग्लास से बना रहता है, अगर कहीं से ये टूट गया तो, अगर कहीं से टकरा गया तो टूट सकता है। चौथा कि थर्मामीटर के बल्ब को नहीं पकड़ना है जब हम उसको रीड कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बल्ब को पकड़ेंगे तो हमारा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा। जनरली जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको आप सब याद कर लेंगे, इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। इतना काम आप कर लेंगे। तो इस तरह से हमको पता चला कि जो हमारे पास थर्मामीटर होता है उससे हम कैसे अपने बॉडी का टेम्परेचर निकालते हैं। और ऐसे आप एक काम करेंगे, अगर आपके यहाँ थर्मामीटर अवेलेबल है तो आप उससे कुछ अपने घर के पर्सन्स के, यहाँ देखिए एक टेबल बना हुआ है, उनका नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद उनकी बॉडी का कितना टेम्परेचर है उसको मेज़र करेंगे और मेज़र करने के बाद इसको आप अपनी कॉपी में इस टेबल को बनाएंगे। तो आप ये काम कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि बहुत ही आसान काम है। तो ये हो गया यूज़ ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होती है और ये कैसे काम करती है। आप जितना मैंने आपको वर्क दिया है उतना अपनी कॉपी में लिखिएगा और अब हम आपसे कल मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।